गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग, चूंकि टॉपिक हमारी चल रही थी मॉडर्न इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में आज की टॉपिक है हमारी तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, इससे पहले हम लोगों ने 2 टेबल कॉन्फ्रेंस को देख रखे हैं। आज हम लोग देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी कुछ पृष्ठभूमि को देख लेंगे। सम्मेलन क्यों किया गया, क्या किस उद्देश्य से किया गया, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं और आते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन पे। चलिए, सबसे पहले एज यूजुअल इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण होता है डेट को याद रखना, है ना, कि किस डेट को ये किया गया। तो यह 17 नवंबर से स्टार्ट होकर यह 24 दिसंबर तक यह जो सम्मेलन है वह किया गया इन 1932 ईस्वी में। ओके, कहाँ किया गया? लंदन में। नाउ अब सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि यह सम्मेलन क्यों किया गया, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही। कुछ नहीं करना है, केवल एक कहानी बता रही हूँ, उस कहानी को आप आराम से सुने। ठीक है, ये क्या है? एक कहानी है, इतिहास अपने आप में एक कहानी है। उस कहानी को आपको बहुत प्यार से सुनना है, आराम से सुनना है। चलिए, एक्चुअली हुआ क्या था, 1 दिसंबर 1931 का दिन था और अभी भी हम लोग दिसंबर में ही ये कहानी को सुन रहे हैं। तो 1 दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ। और समाप्त किस रूप में हुआ? बिना किसी निर्णय के यह समाप्त हो गया। ओके, 1 दिसंबर 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। अब चूंकि उसमें गांधी जी गए हुए थे, तो गांधी जी ने क्या किया, 28 दिसंबर 1931 ईस्वी में वो कहाँ आ गए? भारत पहुंच गए। जब वो निर्णय में कुछ लिया ही नहीं जा सका, तो गांधी जी वापस भारत पहुंचे और भारत पहुंचने पर उन्होंने घोषणा कर दी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की। और उसकी डेट रखी गई कब? 4 जनवरी 1932 ईस्वी में। यानी 28 दिसंबर 1931 बिल्कुल लास्ट समय था और उसके एक हफ्ता के बाद ही यानी 1932 में बोला गया कि हम लोग फिर से क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह आरंभ करेंगे। ओके, लेकिन इस आरंभ के जस्ट बाद, यानी लोगों में जब देखे गांधी जी की यहाँ पर उत्साह में, इस आंदोलन को लेकर के लोगों में उत्साह की बड़ी कमी दिखाई दी गांधी जी को, तो गांधी जी ने क्या किया, 7 अप्रैल 1934 ईस्वी में पुनः इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो जिनको क्या कर दिया गया था, जिनकी गिरफ्तारी कर दी गई थी, गिरफ्तार हो गए थे। तो गांधी जी को लगा कि नहीं, यह आंदोलन पूर्व की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थे, उस आंदोलन में लोगों में उत्साह था, इस आंदोलन में उत्साह नहीं दिखाई पड़ रही, जिसके कारण उस आंदोलन को उन्होंने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। कब? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। ठीक है, अब गांधी जी के इस फैसले की आलोचना की गई। और आलोचना किसने किया? तो आलोचना करने में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, ये तीनों शामिल थे। इन्होंने क्या कहा कि गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की जो मेहनत है उस पर इन्होंने पानी फेर दिया। कैसे पानी कैसे फेर दिया? 13 वर्षों की मेहनत है और चूंकि 1934 में से स्थगित कर दिया गया। तो इन तीनों का स्टेटमेंट रहा कि इन्होंने किया क्या कि 1921-22 में आप देखेंगे, 22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी असहयोग आंदोलन को भी क्या करते हैं? समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं और उसी दौरान इन्हें जेल की सजा भी हो जाती है। इस फैसले पे भी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी काफी इनमें भी था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस फैसले को लेकर के भी। तो उस समय के बाद से, यानी चूंकि बोला गया है 13 वर्ष, पिछले 13 वर्षों की मेहनत थी, तो अगर आप काउंट करते हैं 1934 से, तो देखेंगे 1922-21 का कुछ ये समय आएगा। तो 1922 ईस्वी से गांधी जी क्या गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनकी तबीयत जब देखा गया कि उनकी हालत बिगड़ रही है, बिगड़ती हुई तबीयत को देखते हुए उनको फिर क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया था। ठीक है, 6 वर्षों की उनको सजा तो हुई थी, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया। और उसके बाद गांधी जी अपने आप को क्या किए थे? इस राजनीति से अलग करके रखे थे। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी है कि पुनः गांधी जी राजनीति में 6 साल के बाद आते हैं, करीब 1928 ईस्वी में। ठीक है, आते तो हैं, लेकिन उनका देखा जाए तो 1929 ईस्वी का डोमिनियन स्टेट्स वगैरह ये सब चीजें चलती रही। ओके,
तो इनको लगा कि जब गांधी जी राजनीति से दूर थे और हम लोगों ने इतनी कोशिश की है और यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब हमारा जो सामना जो अंग्रेजों से हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हो रहा है, हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं और हमें लग रहा था कि नहीं, हमें झुकना नहीं है, हमें क्या करना है, झुकना नहीं है। चूंकि बोला क्या गया था, इससे पहले किया क्या गया था, एक मिनट के लिए बस यहाँ थोड़ा देख लेंगे आप लोग कि सविनय यहाँ पुनः लिखा गया है, पुनः, यानी इससे पहले भी सविनय किया गया था, है ना। इससे पहले तो ये बोला गया कि जब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं कि अब हमें सरकार के सामने झुकना नहीं है और सरकार को अब झुकना, सरकार झुकना किसको है, अब सरकार को झुकना है, हम डटे रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसलिए इन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों क्या है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, इससे पहले भी असहयोग आंदोलन में भी यही किया गया, फिर इन्होंने आकर के इसी चीज को क्या कर दिया, फिर स्थगित कर दिया। तो इस वजह से इनकी आलोचना हुई और कहा गया कि इन्होंने 13 वर्षों की मेहनत को क्या किया, पानी इस पर फेर दिया। ठीक है, अब चूंकि इसकी आलोचना तो हुई और गांधी जी ने भी निर्णय ले लिया था किसका, स्थगन का, स्थगित कर भी दिया। इस निर्णय के बाद गांधी जी ने जब यह निर्णय लिया 1934 ईस्वी में, तो क्या किए, पुनः वह सक्रिय राजनीति में फिर से क्या हो गया, सक्रिय राजनीति से वो हट गए। कैसे, 1922 में भी हटे थे और यहाँ फिर वो सक्रिय राजनीति से हट करके क्या किए, अपने जीवन को किसमें लगाया, हरिजनों के कल्याण में लगा दिया। ठीक है, ये 1934 ईस्वी की बात है। ठीक, चलिए, लेकिन हम लोगों का टॉपिक क्या है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, हमारा टॉपिक फोकस्ड है उस पर। चलिए, तो ये कुछ पृष्ठभूमि रही, ये रही कुछ पृष्ठभूमि, जिसके तहत ये क्या रही, एक पृष्ठभूमि कि गोलमेज सम्मेलन के स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ, और हम लोग जब सविनय में आए तो वहां पर क्या हुआ, एक हम लोगों ने बस एक कहानी देखा कि 1934 तक कुछ प्रक्रिया इस तरह से चलती रही। ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जब गांधी जी अपने आप को क्या किए थे, इससे अलग कर लिए, है ना, और कहाँ चले गए, अपने पूरे जीवन हरिजनों के कल्याण के लिए। लेकिन ये 1934 में उन्होंने क्या किया, उससे पहले, चूंकि उससे पहले आरंभ क्या किया गया था, उससे पहले सांप्रदायिक पंचायत भी हुआ। इसमें भी देखेंगे गांधी जी की क्या क्या भूमिका रही। हम लोग देख रहे हैं पृष्ठभूमि को, किसकी, प्रथम तृतीय गोलमेज सम्मेलन से पहले की पृष्ठभूमि को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के कुछ पार्ट ये आ जाएंगे कि क्या क्या हुआ था। ओके, क्योंकि तीसरा कब होगा, जब दूसरा हमारा सक्सेस नहीं हुआ तभी तीसरा रखा गया। तो दूसरा क्यों सक्सेस नहीं हुआ, बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। ओके, नाउ इसके बाद पुनः सविनय अवज्ञा जो स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने उसका भी देखा कि कंप्लीट भी 1934 में हुआ है। लेकिन उस 1934 के कंप्लीट होने से पहले की घटनाओं को जो बीच में क्या आ गया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आ गया। ठीक है, तो ये दूसरी घटना हो गई, आरंभ होने की घटना दूसरी हो गई। इसके बाद ये आलोचना की गई, लेकिन ये आलोचना कब तक है, 1934 ईस्वी में इन्होंने स्थगित किया है। ठीक है, तो ये बीच की जो पृष्ठभूमि रही, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या आ गया, सांप्रदायिक पंचायत आ गया। इसमें बीच में क्या आया, सांप्रदायिक पंचायत कब आया, जिसे हम लोग बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, और यह कब आया, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। ठीक है, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। चूंकि सविनय जो है, दूसरा सविनय कब लाया गया, 19 जनवरी में लाया गया, और यह अगस्त की बात है। तो क्या आ गया, सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड। ओके, अब यह अवार्ड, इस निर्णय को प्रस्तुत किसने किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, क्योंकि उसे ये लगा कि इन भारतीयों में आपस में खुद ही सांप्रदायिक को लेकर के आपस में इनके बीच में खुद ही नहीं बन पा रहा, खुद ही एक क्या है, इनके पास एक सेल्फ कोई डिसीजन देखा जाए तो एक ऐसा कोई भी डिसीजन या निर्णय नहीं है जहां पर सबकी सहमति हो। ये क्या है, सांप्रदायिकता को लेकर के ये सभी खुद असहमत हैं, किसी के किसी से विचार नहीं मिल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम लोगों की बस की बात नहीं है कि तुम लोग ऐसा कुछ बना पाओ, तो इसलिए अब हम लोग खुद इस पर एक क्या करते हैं, एक डिसीजन दे देते हैं, एक निर्णय दे देते हैं। ये किसने कहा, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। ओके, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन दिनों। तो इन्होंने कहा कि तुम लोगों की बस की बात नहीं है, चलो हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं, तुम लोगों के लिए हम ही लोग ये निर्णय दे देते हैं। और हम लोग एज यूजुअल जानते हैं कि हमारा भला तो कभी वो करेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया, सांप्रदायिक निर्णय जो है वो प्रस्तुत कर दिया। अब इस निर्णय के प्रस्तुतिकरण जब उन्होंने किया तो इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान रखे। क्या क्या प्रावधान रखा गया, चूंकि सांप्रदायिक एक क्या है, कीवर्ड है, इस पे ध्यान रखना है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अल्पसंख्यक समुदाय, ओके, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय जिन्हें विधानमंडल में बोला गया कि इनकी सीटों को क्या कर दिया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा।
अल्पसंख्यक समुदायों की सीटों को क्या किया जाएगा, विधानमंडल में उनकी सीटों को सुरक्षित रखा जाएगा। और उनके जो सदस्य होंगे किसके, अल्पसंख्यक समुदाय के, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, तो इनके सदस्यों का चुनाव होगा पृथक, ये थोड़ा वर्ड गलत हो गया, एरर है, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पे किया जाएगा। किसका, अल्पसंख्यक समुदाय का। तो अब भैया ये अल्पसंख्यक कौन कौन होंगे, हो ना, हम लोग को देखना है कि अब यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन होंगे। तो अल्पसंख्यक मुस्लिम और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक में काउंट होते थे, ओके, ये लोग पहले से ही अल्पसंख्यक में काउंट होते थे। लेकिन जब यह निर्णय दिया गया, डिसीजन दिया गया, तो इसमें कुछ एक नया कर दिया गया। नया क्या कर दिया गया, नया कानून क्या लाया गया, दलित वर्ग या हरिजन, ठीक है, दलित वर्ग या हरिजन, इनको क्या कर दिया गया, अल्पसंख्यक बोल दिया गया कि इनको किसकी श्रेणी में लाया गया, अल्पसंख्यक। या अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो गया, हिंदू से अलग, हिंदू से अलग। अब जब यह निर्णय दिया गया तो उस समय में गांधी जी, जब ये डिसीजन रैमजे मैकडोनाल्ड दे रहे थे, तो गांधी जी कहाँ थे, पूना के यरवदा जेल में। हम लोगों ने पढ़ा था इससे जस्ट पहले पृष्ठभूमि, है ना, किसको लेकर के, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा प्रारंभ। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि उन दिनों जब ये आंदोलन प्रारंभ किया गया तो विभिन्न जितने भी राजनीतिक नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो गांधी जी भी कहाँ थे, पूना के यरवदा जेल में, ये भी थे, ठीक है। तो जब ये इस निर्णय को सुने, क्योंकि जब ये निर्णय दिया गया तब वो तो जेल में थे, लेकिन घोषणा तो सुनाई उन्हें भी दी। तो जब यह घोषणा किया गया, किसका, सांप्रदायिक निर्णय की जब यह घोषणा की गई, ओके, जब यह घोषणा की गई तो इसका क्या किया गया, प्रबल विरोध किया गया, इस निर्णय का प्रबल विरोध किया गया। ये तो बहुत गलत हो गया, मुस्लिम और सिख को तो आपने पहले से दे रखा था, लेकिन दलित को आपने क्यों शामिल किया, जाहिर सी बात है गलत हो गया। तो उन्होंने क्या किया, चूंकि ये बात कब की है, ये बात है आपकी अगस्त की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 20 सितंबर को, 20 सितंबर कब, 1932 में, ठीक, एक महीने बाद ही जेल में ही उन्होंने क्या किया, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। जेल में आमरण, चलिए इसको मैं यहाँ पे, जेल में उन्होंने आमरण अनशन, ओके, इस अनशन को इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब जब इस अनशन, इन्होंने जब यह अनशन को प्रारंभ किया तो इनकी स्थिति जो है, इनकी स्थिति किस रूप में, चूंकि बुजुर्ग व्यक्ति थे, गांधी जी बुजुर्ग थे। अब जब आप आमरण अनशन करोगे तो सिचुएशन क्या होगी, इनकी स्वास्थ्य जो है वह लगातार बिगड़ने लगी, ओके। इनकी बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखने के बाद ये ऐसा जो भारतीय नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग क्या करें। तो इसी स्वास्थ्य बिगड़ने के फलस्वरूप इन सभी नेताओं ने, जैसे मदन मोहन मालवीय हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सी राजगोपालाचारी हो गए, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन सभी ने मिलकर बोला कि नहीं, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी क्या है, एक जिद पे बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को अब कुछ करना पड़ेगा। तो इन सभी ने मिलकर गांधी जी और अंबेडकर, इन दोनों के मध्य एक समझौता करवाया, ठीक है। और वह समझौता जाना गया किस नाम से, पुणे समझौता के नाम से, ओके, या पूना समझौता। कब किया गया, 26 सितंबर 1932 ईस्वी में, जिसे क्या बोला गया, पूना समझौता। इसे क्या बोला गया, पूना समझौता, ओके, पूना समझौता। और कब किया गया है, डेट जरूर याद रखिएगा, 26 सितंबर 1932 ईस्वी में, ठीक है, ये समझौता किया गया। अब इस समझौते के तहत, जब दोनों के मध्य समझौता हो गया, तो इस समझौते के तहत जो दलित वर्ग है, ठीक है, दलित वर्ग के लिए पृथक, दलित वर्ग के लिए क्या किया गया, पृथक निर्वाचक, ये अगेन पृथक है, बाय मिस्टेक एरर है ये थोड़ा, पृथक निर्वाचक मंडल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, किसके लिए, दलित वर्ग के लिए। और अन्य क्या प्रावधान रखे गए समझौता, और अन्य क्या किया गया कि आपके लिए पृथक निर्वाचक मंडल तो नहीं होगा, लेकिन प्रांत के विधानमंडल में जो सुरक्षित सीटें हैं प्रांत में, ओके, उसकी संख्या बढ़ाकर 71 से 147 कर दी गई, कहां, प्रांत में, ओके। इसके अलावा केंद्र की बात की जाए तो वहां भी सीटें सुरक्षित की गई, और वहां क्या किया गया, 18% की वृद्धि कर दी गई, ओके। तो ये समझौता किसके किसके बीच में था, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हो गया पूना समझौता, ओके। नाउ इसके पश्चात अब हम लोग आते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जिसका आरंभ कब किया गया था? 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक यह चला है, यानी जस्ट इसके बाद। तो हम लोग जब पृष्ठभूमि को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, और उस प्रारंभ के बाद क्योंकि 34 में समाप्त हुआ और बीच में ये घटनाएं हुई हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 32 में जब सविनय स्टार्ट किया गया, गांधी जी कहाँ चले गए? उनकी गिरफ्तारी हो गई, और जब सांप्रदायिक पंचायत यानी जब वो नहीं है तो उनके अब्सेंस में क्या किया गया? चलो गांधी जी तो नहीं है, उनका मामला साइड है, फटाफट निर्णय ले लो, भारतीयों को दे दो, कुछ तो हमारे फेवर में आ ही जाएंगे। मुस्लिम और सिख को तो हमने पहले ही ऐसा अपनी तरफ कर रखा है, क्यों ना हम किसको मिला ले? दलित को भी दे देते हैं आरक्षण, और फिर हो जाएगा हमारा मामला क्लियर। यानी फूट डालो और राज करो। फूट विभिन्न विभिन्न रूपों में, इतिहास ने एक ऐसा परंपरा किया कि फूट को विभिन्न विभिन्न रूपों में लेकर के आया, है ना। ये फूट विभिन्न रूप में थे, तो यहाँ पर फूट किस रूप में था? सांप्रदायिकता के आधार पर ये फूट था। ओके, अब इस फूट के कारण गांधी जी जेल में है, तो क्या हुआ, है ना, वो वहां से उन्होंने अनशन किया और अपनी उनकी, बोला जाए इतिहास में ऐसे उनको थोड़ी बोला जाता है कि हम महान पुरुष हैं वो, है ना। तो उन्होंने वहां से क्या किया? आमरण अनशन आरंभ किया, और इस संपूर्ण समझौता के तहत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक जो दे दिया गया था उससे उन्होंने बोला कि नहीं, ये हिंदुओं से अलग या गलत है, उसको समाप्त कर दिया। और फाइनली क्या किया कि उनके लिए कुछ सीट रिजर्वेशन जो है दे दिया गया। नाउ अब आ गई बात कहां पर? उन्हीं जब ये सब कुछ होने के बाद आपका आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जहां पर आप ये सिचुएशन देख रहे हैं कि लंदन में कहाँ किया गया? तो यह लंदन में किया गया, और कब से कब तक किया गया? सबसे पहले ये 2 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर बात आती है कि आखिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, क्या ये तीनों सम्मेलन अलग अलग थे? क्या ये तीनों सम्मेलन अलग अलग मुद्दों के लिए किया गया था? क्या ऐसा था? ये तीनों सम्मेलन एक ही मुद्दे के लिए किया गया था। ओके, ये तीनों सम्मेलन एक ही मुद्दे के लिए किया गया था। ओके, चलिए तो देख लेते हैं तीनों सम्मेलन। अगर आप देखें तो ये तीनों सम्मेलन के लिए क्या था, यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट कुछ कुछ लिख देती हूँ। ये तीनों गोलमेज के सम्मेलन क्या थे? वस्तुतः तीनों के तीनों क्या थे? सम्मेलन भले अलग थे, ये सम्मेलन जो हैं ये भले अलग अलग हों, इसको आप लोग एक मेंशन करें, ये सम्मेलन तीनों सम्मेलन। ओके, मैं थोड़ा स्पेस कम है, आप लोग इसको जब वीडियो देखेंगे तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, और खुद से जब नोट्स बना रहे होंगे तो थोड़ा और डिटेल जो मैंने कहा है उसको आप और लिख सकते हैं। 3 सम्मेलन जो थे ये अलग अलग समय में हुए, है ना, ये तीनों अलग अलग समय में हुए, ठीक है। लेकिन सम्मेलन अलग अलग समय में जरूर हुए, लेकिन ये एक ही सम्मेलन के क्या थे? ये तीनों एक ही सम्मेलन, ठीक है। ये तीनों क्या हुए? अलग अलग समय में जरूर हुए, लेकिन एक ही सम्मेलन कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि विभिन्न अवस्थाएं, एक ही सम्मेलन की क्या थी? ये विभिन्न अवस्थाएं थी, विभिन्न अवस्थाएं। ओके, अवस्थाएं आप एक ही संग विभिन्न अवस्थाएं जो क्या किया गया? 3 सत्रों में संपन्न हुई। किसमें? 3 सत्रों में ये संपन्न हुई, 3 सत्रों में संपन्न। ओके, आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस नोट्स को अपने इसमें शामिल कर लें कि ये है तो तीनों बोला जाए तो 3 सत्रों में संपन्न है। ये वर्ड संपन्न यानी समाप्त किया गया, यानी तीनों सम्मेलन अलग अलग समय में जरूर किया गया, लेकिन एक ही सम्मेलन की विभिन्न अवस्थाएं थी जो 3 सत्रों में संपन्न की गई। यानी आप इसको लिख सकते हैं ऐसा क्यों किया गया, आखिर तीनों गोलमेज सम्मेलन क्यों किया गया, जिसके लिए अलग अलग समय की जरूरत पड़ गई, 3 सेशन की जरूरत पड़ गई, क्या था? तो थोड़ा सा यहाँ पर और हल्का मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लें कि क्यों ऐसा किया गया, तो ध्यान रखिए क्यों, जस्ट ए मिनट, क्यों किया गया, ये तीनों सम्मेलन क्यों किया गया? सवाल, तीनों सम्मेलन क्यों किया गया? तो इसके क्या होंगे? ये तीनों राजनीतिक, यहां पे आप लोग खुद से थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या था कारण? राजनीतिक सुधारों के कारण, सुधार करना, राजनीतिक सुधार। इसके अलावा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं साइमन कमीशन। ओके, साइमन कमीशन,
क्योंकि इसकी रिपोर्ट आई थी 1930 ईस्वी में और आपका स्टार्ट हो गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ओके, तो साइमन कमीशन, इसकी क्या करनी थी, साइमन कमीशन आप इस रिपोर्ट पर यहाँ पे ही लिख लें, ठीक रहेगा। इस रिपोर्ट पर क्या करना था, वार्ता करने के लिए, वार्ता करना इनका एम था। वार्ता करने के लिए यह सब तीनों सम्मेलन किया गया, राजनीतिक सुधार प्लस साइमन कमीशन रिपोर्ट पर वार्ता करने के लिए। दैट्स इट। ओके, चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया क्यों किया गया और कब कब, तो हम लोग देख ही चुके हैं। नाउ अब आते हैं, चूंकि इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, तो हमारे लिए ये लिखना आवश्यक नहीं है कि उनके नाम क्या क्या है। हमारे लिए आवश्यक ये हो जाता है कि एक तो उदारवादी पार्टी से भी सम्मिलित हुए, सांप्रदायिक से भी सम्मिलित हो गए कुछ प्रतिनिधि, ठीक है, लेकिन जो सरकार के विरोधी रहे उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, सरकार के विरोधी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के एक भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए। इवन यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कांग्रेस के तो प्रतिनिधि एक भी इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए, एक भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं थे कांग्रेस के। इवन देखा जाए तो इसमें इंग्लैंड के जो लेबर पार्टी थी, ठीक है, इंग्लैंड की लेबर पार्टी, यहाँ पे इसको इंग्लैंड की लेबर पार्टी, ओके, यहां पे आप लिख ले लेबर पार्टी, ये भी इसमें सम्मिलित नहीं हुई, ठीक है। इंग्लैंड की लेबर पार्टी भी सम्मिलित नहीं हुई। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आप देख ही रहे हैं कि शामिल नहीं है। इसके अलावा जिन्ना भी इसमें शामिल नहीं थे, जिन्ना वो भी इसमें शामिल नहीं हुए, ठीक है। इंग्लैंड की क्या थी, लेबर पार्टी, वो भी नहीं, कांग्रेस के एक भी प्रतिनिधि नहीं शामिल थे और जिन्ना भी इसमें शामिल नहीं हुए, ठीक है। अब क्या हो गया, तो ये बिना किसी निर्णय के ये भी समाप्त हो गया, ये भी बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। तो ये हो गया आपका तृतीय गोलमेज समाप्त हो गया। इसके आगे का इतिहास का रहा वो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम लोग इससे संबंधित यानी इस सम्मेलन समेत कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दलित वर्ग की ओर से जब पूरा समझौता किया गया था तो दलित वर्ग की ओर से कौन थे, अंबेडकर शामिल थे। ये सब पॉइंट कुछ आप लोग लिख लें। चलिए मैं देख लेती हूँ, यहाँ स्पेस तो नहीं है, हाँ हम लोग कुछ मेंशन यहाँ कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग लिख लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। जैसे दलित वर्ग से पूना समझौता के लिए कौन शामिल हुआ था, अंबेडकर शामिल हो गए थे, ओके। अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया, लेकिन महात्मा गांधी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उनके तरफ से कौन थे, हिंदू जाति के कौन थे, उनके तरफ से कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मालवीय। इन्होंने क्या किया था, पूना समझौता जो किया गया था उस पर हस्ताक्षर इनका था, ठीक है। किससे थे ये, ध्यान रखिएगा, हिंदू जाति, ये महात्मा गांधी की तरफ से शामिल हुए थे, ठीक है। मतलब इन्होंने हस्ताक्षर किया था, शामिल तो महात्मा गांधी भी थे लेकिन साइन इन्होंने किया था समझौते पर, ओके। इन्होंने पूना समझौता पर क्या किया था, हस्ताक्षर इन दोनों के बीच में किया गया था। क्लियर। नाउ अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ओके। कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि पूना समझौता कब संपन्न किया गया, पूना समझौता कब संपन्न किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 सितंबर। कब होगा, 24 सितंबर 1932, ओके। मैं सोच रही हूँ कि मैं आंसर आप लोगों का नहीं लिखूं, ठीक है, क्योंकि मैंने बता तो दिया ही और इससे संबंधित प्रश्न ही दे रही हूँ, ओके। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो सकता है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आमरण अनशन कब किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आमरण अनशन, ओके, आमरण अनशन इन्होंने कब प्रारंभ किया, ओके। कब किया, तो ध्यान रखिएगा, फरवरी
1918 ईस्वी। और कहां पर किया? फरवरी 1918 ईस्वी में अगर इन्होंने किया होगा, फरवरी 1918 ईस्वी में तो कहां किया होगा? इसका जवाब आप जब वीडियो देखेंगे तो उसका जवाब आप खुद कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है? नहीं आएगा तो मैं क्लास में हूं बताने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट। ओके, एवं क्या है? पूना पैक्ट। इन दोनों में दलित वर्ग के लिए, ठीक है, इन दोनों में दलित वर्ग के लिए जो सीटें रखी गई थी वो कितनी सीटें थी? इसका आंसर भी आप करेंगे क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या हो सकता है? फोर्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर, ओके, हस्ताक्षर, ये भी क्वेश्चन जो है हस्ताक्षर, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया? ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है? तो गांधी जी के समर्थक कौन थे ये आपको पता है, मैंने बताया है ये। इसको एक बार देख लेंगे, इसको एक बार आप ये भी पूछ सकता है कि पूना समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर नहीं किया था? जैसे 2-3 नाम दे देगा, मदन मोहन मालवीय या आपका दे देगा अंबेडकर हो गए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी ट्विस्ट कर सकता है, ठीक है? चलिए, तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ। या गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग, क्या होगा? तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्वेश्चन एक और हो सॉरी, चलिए, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तीनों में भाग किसने लिया था? ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब आपको करना क्या है, आप लोग मेरी पूरी, मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों क्लासेस मैंने इस पे लिए हैं। आप लोग एक बार जब थर्ड को देखेंगे तो इससे पहले दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा तो टॉपिक पूरी समझ में आ जाएगी। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू वीडियो के साथ। देखते हैं इतिहास में फिर नया क्या पढ़ना है हमें। इतिहास पुराना है लेकिन पढ़ना हमें नया क्या है वो देखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।